करने के लिए हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पैर सीधे लेकर बैठ जाएंगे, पंजों से शुरुआत करेंगे। पैरों की उंगलियां हम मोड़ेंगे अंदर बाहर 5 बार। 1 2 3 4 5। पंजे ले लेंगे आगे पीछे, आगे पीछे 5 बार करेंगे। 3 4 5। रोटेशन कर लेंगे राइट से लेफ्ट 5 बार और लेफ्ट से राइट 5 बार। 2 3 4 5। पूर्व दिशा में 1 2 3 4 5। पैर को राइट पैर को उठाइए, पकड़ के आगे पीछे करेंगे 5 बार। 2 3 4 5। 2 बार हवा में ले लीजिए इसको। 1 2। नीचे रख देंगे इसको, अपने घुटने से लगा के लेफ्ट के ऊपर रख के अपने एंकल को रोटेशन करेंगे हम। 1 2 3 4 5। पूर्व दिशा में 1 2 3 4 5। पैर को उठाइए, थोड़ा शेक कर दीजिए, एंकल अपना थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो ना शेक, एक झंझनाटी सी शेकिंग सी फील होगी। पैर को नीचे रखे हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे जमीन की ओर, थोड़ा सा प्रेशर देंगे जमीन की ओर। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे कर लेंगे थोड़ा। अपने घुटने को उठा के अपने छाती से लगाइए, प्रेस कीजिए थोड़ा, फिर से नीचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए। 2 3 4 5। अब इसको उठा के बच्चे की तरह चलाना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 3 4 बार। 3 4 5। अब अपने अंगूठे से अपने टो को पकड़िए अपने हाथों से और अपने मस्तिष्क पर ले जाएंगे। ध्यान रहे हमें अपने पैर को मस्तिष्क पर ले जाना है, मस्तिष्क को आगे नहीं लाना। सीधा कर लीजिए। दूसरे पैर से शुरुआत करेंगे, अंदर बाहर 5 बार। 2 3 4 5। 2 बार हवा में। 1 2। अब इसको रख देंगे दूसरे पैर की घुटने के ऊपर और इसको रोटेशन करेंगे, इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। 5 एंटी क्लॉकवाइज पूर्व दिशा। 2 3 4 5। उठाए पैर को, शेक कर दीजिए अपने एंकल को, बिल्कुल अच्छी तरह से लूज कर देंगे इसे। वेरी गुड। नीचे रखेंगे, अपने घुटने को जमीन की ओर ले जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच दे दीजिए। इनर थाई मसल्स आपके ओपन हो रहे हैं, यू विल फील दैट। वेरी गुड। अब इसे ऊपर नीचे थोड़ा शेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5। उठाए घुटने को, छाती से लगाए, नीचे। 2 3 4 5। वेरी गुड। आप अपने टो को पकड़ लीजिए और इसको अपने मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। जितना हो सके ले जाए, नहीं हो सके कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं झुकना, पैर को ऊपर ले जाना। वेरी गुड। पैरों को खोल लीजिए हम, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। अब इसे हम सादी पलाठी में बैठ जाएंगे। हम थोड़ी स्टमक एरिया को स्ट्रेच कर लेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सो आप स्ट्रेच लेके राइट हैंड ऊपर, घुटने पर ले जाएंगे लेफ्ट ओर की ओर, राइट लेफ्ट हैंड पीछे और टर्न करेंगे हम लेफ्ट की ओर। एक स्ट्रेच अच्छा सा देंगे, पीछे देखने की कोशिश। 1 2 3 4 5। दूसरी ओर आगे आइए, टर्न अराउंड, लेफ्ट हैंड को ऊपर, बाएं हाथ को उसको ले जाएंगे दाएं घुटने की ओर, राइट हैंड पीछे और राइट की ओर मुड़े। कोशिश रहेगी पीछे की ओर मुड़ सके उतना देखने की। वेस्ट में स्ट्रेच फील होगा आपको। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। आगे आ जाएंगे, अच्छी सी स्ट्रेच हो गई है। अब यहाँ से चलते हैं हम अपने शोल्डर्स की ओर।
तो शोल्डर्स के लिए पहले हम हाथों को आगे अपना स्ट्रेचेस दे देंगे। हाथों को आगे रखिए सीधा, हाथों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब 3 बार लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसको सीधा पाम फोल्ड कर दीजिए, इसको अपने ले आएंगे शोल्डर्स के पास। 1 2 3 4 5। आगे रखते हुए हम फोल्ड कर लेंगे अपने थम्स को, अंदर मुट्ठी बना लेंगे और मुट्ठी घुमाएंगे। पहले 3 4 5 पूर्व दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। अपनी मुट्ठी को इसी तरह साइड पर ले जाएंगे और हम साइड पर रोटेट करेंगे इसको। 1 2 3 4 5। दूसरी ओर 1 2 3 4 5। मुट्ठी को खोल लीजिए, अपने हाथ आसमान की ओर, पाम फेसिंग अप। इसको हम शोल्डर पर ले आएंगे। 1 2 3 4 5। हाथ शोल्डर पर लगते हुए कोहनियां सामने ले आइए, दोनों कोहनियां जुड़ी हुई। हम इसको शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। 1 2 3। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। 4 सांस भरे अप। 5 पूर्व दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। 2 3 4 5। रिलैक्स। यहाँ से हम अपने गर्दन की थोड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। गर्दन को ले जाएंगे हम राइट की ओर। कोशिश रहेगी कि अपना कान राइट शोल्डर पर लगाएंगे। दाएं शोल्डर पर लगाने के लिए जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, आपको लेफ्ट में यहाँ स्ट्रेच फील होगा। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच का है तो हल्के से अपने हाथ को ऊपर रख के इसको धीरे से स्ट्रेच दे सकते हैं। महसूस कीजिए कहाँ पर स्ट्रेच फील होता है। रिलीज। दूसरी ओर करेंगे। गर्दन अपनी बाएं की ओर, बायां कान अपने शोल्डर पर लगाने की कोशिश। शोल्डर में स्ट्रेच फील कीजिए। थोड़ा स्ट्रेच भी फील कर सकते हैं। ऊपर लेट डाउन। 3 4 5। रिलीज। यहाँ से हम शोल्डर रोटेशन कर लेंगे, नेक रोटेशन। नीचे की ओर देखेंगे, राइट में घुमाएंगे 3 बार हर दिशा में। राइट, बैक, लेफ्ट, आगे। एक और बार, आखिरी बार। राइट, पीछे, लेफ्ट की ओर, आगे। अब इसको पूर्व दिशा में घुमाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। लेफ्ट की ओर, पीछे, राइट की ओर, आगे। और 2 बार अपने अपने हिसाब से। वेरी गुड। अच्छी खासी नेक्स्ट की स्ट्रेचिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लेते हुए बैठेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, और फिर आगे आसन की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए कोमलता पूर्वक। अपने स्पाइन सीधी, ध्यान आपका दोनों आंखों के बीच में अपने केंद्रियों पर। 3 बार ओम का ध्यान। सांस सारी बाहर छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरें और ओम। ओम। ओम।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो हाथों में दर्शन कर लेंगे, धोकर सबसे चेहरे पर घुमाएंगे। ओम नमः शिवाय। शुरुआत करते हैं, आसनों की ओर बढ़ते हैं। पैर सीधे से मुड़े से दोनों पैर खोल लीजिए थोड़ा सा। हम यहाँ से पहले शुरुआत कर देंगे पश्चिमोत्तानासन से। दोनों पैर सीधे रखते हुए अपने हाथों को ले जाएंगे अपने थाइस पर रखते हुए हम यहाँ से सांस भरेंगे। हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे और आगे स्ट्रेच करते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश। स्पाइन सीधी, सांस भरें ऊपर, डीप ब्रेथ इन, आगे झुके, सांस छोड़ते हुए कोशिश करें जितनी दूर तक आप जा सकते हैं। स्पाइन सीधी, कोशिश रहेगी आगे की ओर आने की। ब्रिंग योरसेल्फ डाउन। सांस सामान्य, यहाँ पर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने आसन को डीप करें। जितना हो सके स्ट्रेच महसूस कीजिए। दोनों घुटने जमीन की ओर, पैर एकदम सीधे, स्पाइन आपकी सीधी। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। पश्चिमोत्तानासन का ऑपोजिट आसन कर लेंगे, पूर्वोत्तानासन, बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड के लिए अपने दोनों हाथ अपने शरीर के बाजू में ले जाएंगे, दोनों पैर आगे से जुड़े हुए। हम कोशिश करेंगे कि हम ऊपर की ओर उठेंगे बैकवर्ड बेंड करते हुए। सांसों का नियंत्रण कीजिए। जितना आप अपने सांस को योग में लाएंगे उतना आप आसन डीपन होते जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा गहरी और ज्यादा सही बनेगी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। चलो सांस करें ऊपर, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस थोड़े नीचे, रिलैक्स। अच्छा सेट हो गया है। अब यहाँ से बैठे बैठे हम साइड से कपिल कहते हैं, दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए, साइड टू साइड और पीछे हो जाते हैं। देखिए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ओपन अप फ्रॉम योर थाई। यहाँ पर अपने सीट बट को आप पीछे से निकाल दें तो आप सिटिंग ऑन योर सिट बोन, पूरा ठीक से सिट बोन पर बैठ जाए। अब दोनों हाथों को साइड पर रखते हुए अपने आप को थोड़ा आगे की ओर ले। इससे करने से यू फील तो यहाँ पर पूरा स्ट्रेच और ज्यादा हो जाता है, एकदम स्ट्रेच फील आता है। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अपने हाथों को, लेफ्ट हाथ को राइट पैर की ओर लगाने की और राइट हाथ को लेफ्ट टो को टच करने की। हम सब तकरीबन 20 बार करेंगे। शुरुआत कर देते हैं अपने अपने हिसाब से। रेडी? 1 2 3 4 5। कोशिश रहेगी अपना सर अपने घुटने से लगाने की, जितना डीप हो सके जाए। 9 10। और जो बाकी है एकदम डीप प्रैक्टिस, अपना सर अपना मस्तिष्क ले जाएंगे घुटने की ओर। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से दोनों हाथ पीछे रखिए। 1 से 2 सांस अपने मुंह से छोड़ दीजिए। अपनी सांस सामान्य कर लीजिए। चले अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी सी बड़ी चक्की पीस लेंगे।
दोनों हाथ को एक दूसरे में पिरो लीजिए। हम यहाँ से चक्की की शुरुआत करेंगे। कोशिश होगी हम अपने पैर के अंगूठे तक जाएंगे और चक्की बड़ी सी स्ट्रेच करते हुए घुमाते हुए पीछे की ओर बेंड होंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही हो बड़े पैर रखने की, तो आप थोड़ा पैरों को आगे अपने पास ला सकते हैं। ये कोशिश होगी पीछे की ओर जितना हो सके जाना है। 3 4 5। अब इसे रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए, पूर्व दिशा राइट से शुरू करके पैर को टच करके बिल्कुल आगे होते हुए पीछे की ओर। 2 पीछे की ओर एकदम जाते हुए। 3 4 5। ओह, अच्छी सी चक्की हो गई है। आपको फील होता होगा मसल स्ट्रेच होते हुए। हम यहाँ से अपने दोनों हाथों को लेकर थोड़ा आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच इन स्टमक मसल जितना हो सके कोशिश होगी अपने एल्बो जमीन की ओर ले आने की और अपना सर नीचे की ओर ले जाने की, मैट की ओर, जितना स्ट्रेच हो सके। ये थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन भी है और स्ट्रेचिंग पोजीशन भी है। आपको महसूस होगा आपके इनर थाइस में स्ट्रेच। जितना थोड़ा सा हाथ और आगे की ओर सरकाए, थोड़ा सा अपना स्ट्रेच और डीप करें। होल्ड कीजिए 5 सेकंड। सांस भरामाने 1 2 3 4 5। आगे आ जाइए। ओह, वेरी नाइस स्ट्रेच, बहुत अच्छी सी हो गई। अब यहाँ से हम खड़े होकर कुछ आसन कर लेंगे। आइए मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। दंड स्थिति में आकर हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा वार्म अप करके ताड़ासन की ओर। ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाते हुए होते हुए पैर अपने साथ में हम ताड़ासन की ओर पूरा सीधा स्ट्रेच करेंगे। अपने पैरों के पंजों पर खड़े हो जाएंगे। स्टैंड ऑन योर टोज, स्ट्रेच अप, ब्रीथ इन। लंबी गहरी सांस होल्ड करें इसको। 1 2 3 4 5। सांस छोड़े नीचे। अब इसी क्रिया को हम दोनों हाथ जोड़ लेंगे, हाथों को सिर पर रखेंगे, हाथों के पंजे ऊपर आसमान की ओर और स्ट्रेच करेंगे। शुरू करें। ब्रीथ इन अप, पैर के पंजे उठाए, स्टैंड ऑन योर टोज, 5 सेकंड गिने। 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, डाउन। आखिरी बार, ब्रीथ इन अप, 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, डाउन। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब कोशिश होगी हम अपने हील्स पर खड़े हो जाए। दोनों हाथों को कमर पर रख दीजिए। सांस भरे अपने हील्स पे आ जाए। पैरों के दोनों सब पंजे ऊपर एंड वॉक। आगे की ओर 5 कदम चलेंगे। 3 4 5। पीछे की ओर 1 2 3 4 5। थोड़ा सा 1 फीट का पैरों में अंतर। हम बाहर की धारी पर चलेंगे। पैरों के पैर उठाइए अंदर की साइड ऊपर और राइट पैरों की दोनों बाहर की धारी पर आगे चलेंगे 5 कदम। 3 4 5। पीछे की ओर 1 2 3 4 5। और लास्ट वाला अंदर की धारी पर आ जाएंगे और हम इसे चलेंगे 5 कदम आगे। 1 3 4 5। 5 कदम पीछे। 1 2 3 4 5। दंड स्थिति में विश्रांति 1 से 2 सांस। ऊपर देखते हुए हाथ पीछे एक दूसरे में पिरोए हुए, ये दंड स्थिति है। पैरों में थोड़ा अंतर। मुंह से 1 से 2 सांस छोड़ दीजिए। हमने अच्छे आसन की शुरुआत कर ली है। हम यहाँ से चलेंगे सूर्य नमस्कार की ओर।
सूर्य नमस्कार के लिए अपने योगा मैट पर एकदम से आगे आ जाएंगे। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लीजिए। नमस्कार की मुद्रा में आते हुए हम पहले भगवान का नाम ले लेंगे। सूर्य नमस्कार शुरू करते हुए आंखें बंद, मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। ओम श्री सविता नारायणाय नमः। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम 12 सूर्य नमस्कार के। मैं नाम लूंगी सूर्य आसन की, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं या आप अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे नमस्कार की मुद्रा। ओम मित्राय नमः। तो हाथ ऊपर, सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड। ओम रवै नमः। सांस थोड़े आगे की ओर झुके, स्पाइन सीधी, ब्रीथिंग आउट, टच द फ्लोर या तो आप एंकल से पकड़ सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ जमीन पर, सांस भरे, राइट लेग पीछे। ओम भानवे नमः। दूसरा पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए। ओम खगाय नमः। माउंटेन पोजीशन में आ जाएंगे इसे। दोनों सांस भरते हुए आगे की ओर झुके और नीचे की ओर स्लाइड करते हुए सांस छोड़े। घुटने और छाती को नीचे लगा दीजिए। ओम पूषणे नमः। सांस भरे, आगे की ओर स्लाइड करते हुए कोबरा की तरह ऊपर उठेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हाथों से एकदम प्रेशर देते हुए छाती सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर माउंटेन पोजीशन। ओम मरीचे नमः। सांस भरे, राइट लेग फिर से आगे। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे, दोनों पैर जुड़े हुए। कोशिश अपने मस्तिष्क को अपने घुटने की ओर लाने की है। ओम सवित्रे नमः। सांस भरे, फिर से ऊपर बैकवर्ड बेंड। ओम अर्काय नमः। सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़ के नमस्कार की मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। दूसरी ओर से करेंगे इसे। हाथ जोड़े। ओम मित्राय नमः। 2 breathing up. ओम रवै नमः। 3 breathing out and down. ओम सूर्याय नमः। 4 लेफ्ट लेग पीछे, सांस भरते ऊपर। ओम भानवे नमः। 4 दूसरा लेग पीछे, माउंटेन पोजीशन में। ओम खगाय नमः। आगे की ओर झुकते हुए नीचे, घुटने और छाती से। ओम पूषणे नमः। आगे कोबरा की ओर ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े ऊपर, माउंटेन पोजीशन। ओम मरीचे नमः। लेफ्ट लेग आगे, सांस भरे। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर आगे, सांस छोड़े। ओम सवित्रे नमः। सांस भरे ऊपर। ओम अर्काय नमः। नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः।
ठीक है, हमारे पास थोड़ा समय है, अपने अपनी स्पीड से अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं और 4 करूंगी। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नेक्स्ट। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम अर्थाय नमः। आखिरी राउंड। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आखिरी बार लेफ्ट लेग से। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। सांस आपकी तेज हो गई है, सांस से सामान्य कर लेंगे। रिलैक्स। मुंह से सांस छोड़ते हुए पैरों में अंतर, हाथ साइड पर धीरे से, हाथ आसमान की ओर।
1 से 2 सांस मुंह से छोड़ लीजिए, अपनी सांस संभाल कर। थोड़ा हम यहाँ से अब एक आसन की फ्लो में बहेंगे, दोनों को साथ मिलाते हुए अच्छा सा स्ट्रेच कर लेंगे ताड़ासन की स्थिति। वहां से चलेंगे नाव आसन में, नाव आसन से सर्वांग आसन, फिर हलासन और फिर रिलैक्स। शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को अपने साथ ले आइए, पैरों को दूसरे से जोड़ दीजिए, हाथ अपने साइड पर। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को। अब सांस भरेंगे, तीनों बंद लगाएंगे और भरी हुई सांस रोककर एक बड़ा सा स्ट्रेच देंगे अपने टोज से अपने हाथों तक। शुरू करें। ब्रीथ इन, स्ट्रेच, एक और बार सांस भरे अंदर, होल्ड, स्ट्रेच। यहाँ से हम एक पवन मुक्तासन कर लेंगे। पवन मुक्तासन के लिए आप दोनों पैरों को मोड़े, अपने छाती की ओर ले आए, पैरों को हाथों से पकड़ ले, दोनों नीज को, और अपने सर को अपने नीज की ओर ले जाए। कोशिश रहेगी अपने मस्तिष्क को अपने घुटनों की ओर लाने की। ये पवन मुक्तासन है, अपने शरीर से दूषित वायु निकालने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हर शरीर के अंग से दूषित वायु, गैस सब निकालता है। इस पर पेट पर दबाव आता है, हाथों की पकड़ ढीली कीजिए, रिलैक्स। अब यहाँ से हम चलेंगे नाव आसन की ओर। आप सब नाव आसन तो जानते ही हैं। नाव आसन में हमें हाथ आगे तक लाने हैं और पीछे की ओर ले जाकर पैर ऊपर की ओर करने हैं। जिन्हें तकलीफ हो वो अपने यहाँ घुटना से पकड़ के कर सकते हैं, जो कर सकते हैं सीधा वो कृपया नाव आसन करें। 5 बार करते हुए हम चलेंगे सर्वांग आसन की ओर। शुरू कर दीजिए। 2, 3, 4, 5। अब चलेंगे सर्वांग आसन के ऊपर। दोनों पैर आसमान में। यहाँ पर हम कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। यदि आपका आसन ठीक से ना हुआ हो, एडजस्ट करना चाहे तो घुटनों से अपने पैरों को मोड़कर घुटने मस्तिष्क की ओर ले जाए, अपने हाथों से अपनी बैक पर पकड़ ठीक कर ले और अब दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए। होल्ड करें 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से जो पीछे जा सकते हैं हलासन की ओर, वो धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे। कोशिश होगी पैरों को जमीन से लगाने की, हाथों की पकड़ छोड़ दीजिए। होल्ड 5 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। चलिए 10 सेकंड हो गई है। धीरे से पैर ऊपर ले आएंगे, अपने स्पाइन को सहारा देते हुए हर एक स्पाइन को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आएंगे। जेंटली कमिंग डाउन। रिलैक्स। यहाँ पर 1 से 2 सांस के लिए रिलैक्स कीजिए। सांस सामान्य हो जाने पर
हम इसका पूर्वासन ऑपोजिट आसन कर लेंगे। मत्स्यासन की ओर बढ़ सकते हैं या तो आप ब्रिज पोज कर सकते हैं, कोई भी एक आसन। बिल्कुल अपनी सांस संभाले कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लूंगी तो आप देख सकते हैं। मैं ब्रिज पोज करने जा रही हूँ। ब्रिज पोज के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के अपने शरीर के पास ले आएंगे। हाथों को अपने शरीर के पास रखें। कोशिश करिए अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ने की, और आप देखिए का बीच का शरीर, आपकी स्पाइन ऊपर होगी। हल्के से अपनी स्पाइन ऊपर कीजिए। अपने बट के ऊपर अपना हाथों का सहारा देके उसे थोड़ा और ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना ऊपर आ सके आ जाए। पैरों को चाहे तो थोड़ा अंदर की ओर ले लें। इस स्थिति में आप होल्ड कर सकते हैं या तो अपने हाथों का सहारा छोड़ के दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरो के नीचे की ओर रखते हैं। यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। आप चाहे तो अपने एंकल्स को, हील्स को उठा सकते हैं जमीन से और सिर्फ अपने पैरों के टोस पर आ जाएंगे। यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अभी जो मेरे साथ कर सकते हैं आगे, वो अपना लेफ्ट पैर उठाएंगे, हवा में ले जाएंगे। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे ले, राइट पैर ऊपर ले जाएंगे हल्के से हवा में सीधा। 1 2 3 4 5। नीचे दोनों हील्स को जमीन की ओर, स्पाइन को जमीन की ओर नीचे। पैर सीधे, पैरों में अंतर, हाथ साइड पर। रिलैक्स। सांसें सामान्य कर लीजिए, मुंह से सांस छोड़ते हुए। काफी सारी बेंडिंग स्ट्रेचिंग की है। हम रिलैक्सेशन के लिए मकर आसन कर लेते हैं। ये भी काफी अच्छी स्ट्रेच देता है और रिलैक्स करता है। दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, घुटने से मोड़ते हुए जमीन से अपने शरीर के पास ले आए। हाथों को दाएं बाएं और अपनी छाती की दूरी पर ले जाए। दोनों पैरों को साथ में रखते हुए पैर जैसे चिपक गए हो एक दूसरे से, घुटने एक दूसरे से चिपके हुए, पंजा एक दूसरे से चिपका हुआ। हम पैरों को ले जाएंगे राइट की ओर, मस्तिष्क को ले जाएंगे लेफ्ट की ओर। बेंड कीजिए दोनों पैरों को, पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर, लेफ्ट की ओर देखते हुए स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। ऊपर आइए। इसी को दूसरी ओर दोहराएंगे। अपना पैर ले जाएंगे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क ले जाएंगे राइट की ओर। राइट में देखते हुए कमर से डीप स्ट्रेच। ख्याल रहे अपने घुटना घुटने के ऊपर होना चाहिए, पंजा पंजे के ऊपर होना चाहिए। स्ट्रेच को कमर पर महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5। ऊपर ले आए। दोनों पैरों में अंतर। अपने पैरों को अपने योगा मैट की कॉर्नर्स तक, एजेस तक ले जाएंगे। इसी को हम दोहराएंगे। राइट की ओर झुकते हुए दोनों पैरों को राइट की ओर ले जाएंगे। घुटनों में अंतर है और हम मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, बाएं की ओर। कोशिश होगी हमारी कि दोनों घुटने जमीन से लगे। यदि आपके घुटने जमीन से ना लगते हो तो आपका राइट लेग का पंजा उठाइए और अपने लेफ्ट नी के ऊपर रख दीजिए। इससे थोड़ा सा प्रेशर आएगा लेफ्ट पैर के ऊपर और अपना घुटना अपने आप जमीन पर आ जाएगा। अब फील कीजिए, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच देता है आपको। आपको थाई मसल्स पे स्ट्रेच फील होगा, अपनी वेस्ट पर स्ट्रेच फील होगा। 3 4 5। छोड़े इसको, दूसरी ओर ले जाएंगे। पैर संभाले, लेफ्ट की ओर झुकाते हुए बाईं ओर चलते हैं। दोनों घुटना जमीन की ओर, अपनी गर्दन घुमा के राइट की ओर देखें, दाएं की ओर। कोशिश हमारी दोनों घुटने जमीन से लगे रहे, ना लगे तो अपने लेफ्ट
पैर का पंजा उठाइए, उसके राइट घुटने के ऊपर रख दीजिए और थोड़ा प्रेशर दबा दीजिए। देखिए दोनों घुटने जमीन की ओर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ऊपर दोनों पैर खोल दीजिए, हाथ सामान्य अपने शरीर के पास, 1 से 2 सांस सामान्य लेते हुए। चले अब हम घूम जाएंगे, कुछ पर आसन हम कर लेंगे। अपने चेस्ट के ऊपर आ जाएंगे, टर्न करते हुए राइट साइड पर, अपने हाथों का सहारा देते हुए उठ जाइए। आप आ जाएंगे चेस्ट को नीचे जमीन पर, अपने हाथों को साइड की ओर रखते हुए हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पहली शुरुआत करेंगे हम भुजंगासन से। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास ले आएंगे, अपने टोरी को लगाएंगे जमीन से। यहाँ पर हाथों को चिपका दीजिए अपने शोल्डर्स से। यू कैन फील योर एल्बो स्टक्ड इन नियर योर चेस्ट, और अपने हाथों से प्रेशर देते हुए हम ऊपर उठेंगे। कोबरा पोजीशन में ऐसे ऊपर देखना है हमें, जितना ऊपर जा सके। अब यहाँ पर हाथों का सहारा ले लीजिए। टेक योर हैंड्स अवे फ्रॉम द फ्लोर। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। हाथों का सहारा जमीन पर दे दे, जमीन से पुश करते हुए ऊपर की ओर देखें। नजर अपनी ऊपर की ओर, फील महसूस कीजिए आपका स्ट्रेच अपनी लोअर स्पाइन में फील हो रहा है। ये स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। रिलैक्सेशन पोज में पैरों को खोल दीजिए, अपने पैरों के एंकल्स अंदर की ओर और अपने हाथ दोनों साइड की ओर। 1 से 2 सांस सामान्य हो गई है। अब यहाँ से हम दूसरे आसन की ओर चलेंगे। दूसरे आसन के लिए हम कर लेते हैं सर्पासन। अब सब सर्पासन जानते ही हैं, यदि ना पता हो तो पूछ लीजिए, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करिए। अगर ना हो पाए तो जस्ट टेक इट इजी इन द रिलैक्सेशन पोज। चलो सर्पासन के लिए दोनों हाथों को पिरो लेंगे, छाती के पीछे रख देंगे, अपनी टोरी को लगा दीजिए जमीन पर, और यहाँ से हम पैरों को ऊपर उठाते हुए, चेस्ट को ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर ले लेंगे, पैर ऊपर चेस्ट ऊपर। अब यहाँ से हम साइड टू साइड रोल करेंगे। ख्याल रहे सांस का, आप सांस भरे बीच में, सांस छोड़ेंगे साइड पर। रोल कीजिए। कोशिश रहेगी हमारा घुटना जमीन से ऊपर हो। तकरीबन 10 बार, 5 एक साइड पर, 5 दूसरी साइड पर। आखिरी बार। रिलैक्स। रिलैक्सेशन के लिए हम हाथ अपना एल शेप में ले लेंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट लेग अपना बेंड, राइट लेफ्ट लेग हाथ आपका बेंड एल शेप की पोजीशन में। सांस सामान्य। कोशिश होगी आपका हाथ जो है बिल्कुल एल शेप में आपके चेहरे के पास है, और आपका जो लेफ्ट पैर जो बेंड किया हुआ है वो आपके राइट नी की ओर टच कर रहा है। आपका राइट हाथ एकदम आसमान की ओर फेसिंग करता हुआ जमीन के साइड में। चलो यहाँ से ऊपर आते हुए सांस भरते हुए एक स्ट्रेच,
चाइल्ड पोजीशन में हमने फॉरवर्ड वाले आसन किए हुए हैं। अब यहाँ से हम मंडूक आसन में चलेंगे। मंडूक आसन के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठे अंदर, हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी को अपनी नाभि के पास रखेंगे। नाभि के पास रखते हुए बिल्कुल सांस संभालिए। सांस छोड़ेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। आपकी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी। शुरू करते हैं। सांस छोड़े आगे। अपने दोनों एल्बोज को जमीन की ओर ढीला छोड़ दें। हल्की सी आती जाती सांस पर ध्यान। यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। यदि किसी तरह की सर्जरी की हो या आपको ब्लड प्रेशर है या हार्ट ट्रबल है तो कृपया ऐसे ना करें, या तो पूछ लें। गाइडेड मेडिटेशन और गाइडेड योगा ही फॉलो करें। अरुण जी साथ में है। चले सांस भरे ऊपर आ जाएंगे। मंडूक आसन की दूसरी विधि, हाथों को सीधा फ्लैट कर दे, उसके ऊपर दूसरा हाथ रख दे ऐसे फ्लैट। दोनों हाथों को नाभि की ओर ले आएंगे, पाम खुले हुए। यहाँ पर हम सांस लेंगे अंदर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। शुरुआत करते हैं। इसमें पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अपने पेट में धड़कन फील हो रही है। पाँच से 10 सेकंड रुकने के बाद सांस भरे ऊपर आ जाए। जैसे भाई साहब ने कल बताया था, मंडूक आसन बहुत ही जरूरी आसन है। इसके तीनों आवर्तन हमें करने हैं। आखिरी आवर्तन में हम राइट हैंड की मुट्ठी बना लेंगे, इसको अपनी नाभि पर रख देंगे। लेफ्ट हैंड बायां हाथ सीधा रख के लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर सांस भरे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी पर प्रेशर देते हुए आगे की ओर झुके। कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। अपनी सांस सामान्य, आपको महसूस होगा जैसे पेट में आपको धड़कन सुनाई दे रही है। हार्ट बीट फील कीजिए। चले सांस भरे ऊपर आ जाए। मंडूक आसन फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया, उसके बाद में बैकवर्ड बेंडिंग करना जरूरी है। इसके लिए हम उष्ट्रासन कर लेंगे। अब खड़े हो जाएंगे। बैकवर्ड बेंड करना है। इसके अंदर आप पैरों के पंजे फुला के रख सकते हैं या दोनों पंजों को उठा के अपने टक कर ले, अपने टोस पर आ जाए। हाथों को पिरो दीजिए अपने बैक की ओर, धक्का देते हुए पीछे की ओर जाएंगे। हल्के से प्रेस, लुक बैक और अपने हाथों को अपने एंकल्स की ले जाने की कोशिश। टच करें। यहाँ पर गिनेंगे हम 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पूरा है, बैठ जाएंगे। अब हम यहाँ से अच्छी सी हंसी कर लेंगे, सिंह आसन कर लेंगे। सिंह आसन में जाएंगे पहले, फिर अच्छी सी हंसी कर लेंगे। सिंह आसन के लिए जो आप पद्मासन लगा सकते हैं वो लगा ले, या तो जो कर सकते हैं नहीं कर सकते, दे कैन गो इन द सेम पोजीशन फ्रॉम वज्रासन। हाथों को आगे रखते हुए इस तरह ज्वाइन करते हुए पाय में थोड़ा सा बेंड, अपनी आंखें ऊपर की ओर, चेहरा विकराल बना लीजिए और हम दहाड़ लगाएंगे शेर की तरह।
कम से कम 5 आवाज निकालनी है। शुरू कर दें। रिलैक्स। गले को थोड़ा सा सहला लीजिए। गले पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ऊपर की ओर ऐसे सहला लेंगे। रिलैक्स करते हुए सादी पलाटी में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब अच्छी सी 5 पसी लगा लेंगे। 3 बार हंसेंगे। शुरू कर दीजिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, एक और बार। शांत बैठ जाए। सादी पलाठी, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हो। कृपया अपने हिसाब से बैठ जाए। हाथों को अपने घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, वायु अपान वायु तो पृथ्वी मुद्रा जो अरुण जी ने कल बताई थी, जो वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस को सामान्य कर लें। स्माइल सीधी। अपनी अवेयरनेस को ले आएंगे अपने आंखों के बीच में। फोकस इन द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। हम यहाँ से पहले अपनी भस्त्रिका ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेंगे 50 काउंट्स के लिए। इसमें आपने सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। मूल बंद लगा रहे। कोशिश होगी कि हम अपनी छाती में सांस भरें। फास्ट करें या स्लो करें या मध्यम गति से, आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से। शुरू करें। रिलैक्स। यहाँ से हम बढ़ेंगे कपालभाति की ओर। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिएगा। कपालभाति के लिए आंखें बंद ही रहेंगी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। पेट को ढीला करें, सांस छोड़ें और स्ट्रोक की शुरुआत।
30 सेकंड्स है आपके पास। हमने तकरीबन 8 से 9 मिनट दिया है कपालभाति के लिए। अपनी कपालभाति खत्म करके आप सांस सामान्य कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद ही रहेंगी, स्पाइन सीधी, अपना ध्यान अपने आईब्रोज के सेंटर में अपनी अवेयरनेस के साथ। कपालभाति के सांस सामान्य हो गई है, जैसे बिल्कुल रुक सी गई है। इस फीलिंग पर, इस एहसास पर अपना ध्यान, इसे कहते हैं कुंभक का आनंद, जहाँ सांस आती जाती बिल्कुल सी थम सी गई है, न जैसी हो गई है। 1 से 2 सेकंड इसे हम महसूस करेंगे। यहाँ से हम बाही कुंभक आसन पर पड़ेंगे, जिसमें आप पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे और तीनों बंद लगा के होल्ड करेंगे। 1 से 2 बार करके इसे फिर हम अगली सांस में पड़ेंगे। शुरू कर दीजिए। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें, पेट एकदम अंदर से गया है, तीनों बंद लगाएं, एम्प्टीनेस को होल्ड करें। इतना गिनती करें आप, 10 सेकंड्स 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। ना होल्ड सके तो लंबी गहरी सांस भरिए, सांस सामान्य कर लीजिए। फिर से 1 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बंद लगाएं और होल्ड। सांस सामान्य कर दीजिए। यहाँ से बढ़ेंगे अगली सांस की ओर, स्पाइन सीधी, ध्यान आपकी आंखों के बीच में अवेयरनेस के साथ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, तीनों बंद लगाए और पेट को आगे पीछे मूव करें। 3 आवर्तन कर लेंगे इसके। शुरू कर दीजिए।
चले, आपके जब 3 आवर्तन हो जाए तो आप आ जाएं, सांस सामान्य कर लें। यहाँ से हम बढ़ेंगे अनुलोम विलोम की ओर। 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर देंगे। शुरुआत करनी है अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। राइट हैंड की अंजलि मुद्रा बना लीजिए। पहली 2 उंगलियां मुड़ी हुई अंगूठे से पकड़ लेंगे। इससे हम अपने राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। बाईं ओर की से सांस पूरी बाहर, बाएं से सांस करें अंदर 5 की गिनती की ओर। 1 2 3 4 5। बाएं नॉस्ट्रिल्स बंद कर दें। राइट नासिका से सांस छोड़ते हुए 5 गिनती के लिए। 1 2 3 4 5। होल्ड बंद लगा हुआ, फिर से सांस करें राइट नासिका से। 1 2 3 4 5। राइट नासिका बंद कर दें। लेफ्ट से बाहर सांस छोड़ दें। 1 2 3 4। आप इसी गिनती से स्पाइन सीधी रख के अवेयरनेस के साथ 5-5 काउंट से कर सकते हैं, और खत्म करें 2 मिनट के बाद तो लेफ्ट से छोड़ दीजिए सांस, या आप स्पीड से कर सकते हैं जो आपको अनुकूल करे। शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, आती जाती सांसों के साथ अपनी अवेयरनेस। Feel your breath. अनुलोम विलोम इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज के लिए ये बहुत ही आसान, सरल और बहुत ही इफेक्टिव आसान। इस प्राणायाम को जरूर फॉलो कीजिए। आखिरी राउंड। आपके आखिरी राउंड में आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स बाईं ओर से सांस पूरी फोर्स से बाहर छोड़नी है। रिलैक्स कीजिए। आसन की प्राणायाम की इफेक्ट को आप महसूस कीजिए। देखिए आपकी दिल की धड़कन कितनी शांत हो गई है। हमारे पास थोड़ा समय है। हम आगे बढ़ने से पहले एक सूर्य भेदन आसन कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे। सभी सूर्य भेदन के लिए आप अंजलि मुद्रा से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। हम सूर्य नॉस्ट्रिल विच इज द राइट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। 5 गिनते हुए सांस अंदर भरेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। सूर्य भेदन इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस। इसमें आपका वेट कम करने के लिए, क्योंकि दिस स्टिमुलेट्स योर सन नॉस्ट्रिल्स व्हिच हेल्प्स टू ब्रिंग द हीट इन द बॉडी। शुरू कर दीजिए।
राइट नॉस्ट्रिल से हवा अंदर करिए, राइट नासिका से 1 2 3 4 5। लेफ्ट से हवा बाहर छोड़ दें, 1 2। फिर से राइट से हवा अंदर भरेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नासिका से बाहर और 3 बार। राइट नासिका से सांस लेते हुए अंदर, 3 4 5। लेफ्ट से बाहर। आखिरी 2 आवर्तन। राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरें 5 गिनते हुए, लेफ्ट से छोड़ते हैं। आखिरी बार। हाथों को रखती अपने घुटनों पर, ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स। यहाँ से हम चलेंगे ऊंचाई की ओर। ऊंचाई के लिए आपको खर्राटे वाली आवाज निकालनी है गले से। आपकी टंग को, आपकी जीभ को आप पीछे की ओर फोल्ड कर सकते हैं। गर्दन को सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, अपनी आवाज को निकाले खराटे की ओर। 5 आवर्तन कम से कम कर लीजिए। शुरू कर दीजिए अपने हिसाब से। रिलैक्स। यदि खांसी आ रही हो तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आपके थायराइड ग्लैंड्स को आपने इससे एक्सरसाइज दी है, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अब बढ़ते हैं भ्रामरी की ओर। भ्रामरी के लिए अपने अंगूठी से दोनों कान बंद कर लीजिए। तीनों उंगलियां अपनी आंखों बंद कर लीजिए और हल्के से एक उंगली अपने फोरहेड पर। तो शुरू कर देते हैं। कम से कम 3 से 5 आवर्तन करने हैं अपने अपने हिसाब से। रिलैक्स। हमारा वक्त हो चुका है, हम यहाँ से बढ़ते हैं शांति पाठ की ओर। मैं शांति पाठ बोलूंगी, आंखें बंद ही रखिए। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, हाथों में कर्षण, बहुत सारी ऊर्जा हाथों में आ गई है। आपने 1 घंटे का जो योग किया है, 1.25 घंटे का, इसमें ये जो ऊर्जा, ये एनर्जी आई है, इस एनर्जी को आपके बहुत जिस बात को जरूरी हो उसको दे दीजिए। आप अपने गले पे दे सकते हैं, थायराइड पर, अपने घुटनों पर, कहीं दर्द हो सकता है। हाथों पर, चेहरे पर घुमाइए अपने हाथ आगे लेकर साथ बोलिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मदे तु सरस्वती, कर्मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, अरुण जी का धन्यवाद प्रेरित करने के लिए। हैव अ वेरी गुड थर्सडे। थैंक यू।